दोस्तों, आज मैं एक कहानी के माध्यम से जीवन की सच्चाई बताने की कोशिश करूंगा कि कोई इस जीवन में आपका बहुत सगा नहीं है या सगा नहीं है। आते हैं, देखते हैं कहानी के माध्यम से। और पुराने ज़माने की बात है। एक राजा हुआ करते थे, भृतहरि। वो एक कवि भी थे। उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी, बहुत सुंदर थी। भर्तृहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूनेपन पे 100 श्लोक लिखे। यानी जो स्त्री का सौंदर्य होता है और उसके बिना अगर एक पुरुष है, क्या है, एक अधूरा है, तो उस पर 100 श्लोक लिखे, जो श्रृंगार शतक के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हीं के राज्य में एक ब्राह्मण भी रहता था, जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवताओं को प्रसन्न कर दिया था। देवता ने उसे वरदान के रूप में अमर फल देते हुए कहा कि इससे आप लंबे समय तक युवा रहोगे। ब्राह्मण ने सोचा कि भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूँ, मुझे लंबे समय तक जीकर क्या करना है। राजा बहुत अच्छा है, उसे यह फल दे देता हूँ। वह लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। यह सोचकर वह राजा के पास गया। उसने सारी बात बताते हुए वह फल उन्हें दे दिया। राजा फल पाकर प्रसन्न हो गया। फिर मन ही मन सोचा कि यह फल अपनी पत्नी को दे देता हूँ, जो कि काफ़ी रूपवती है, सौंदर्य है, ठीक है ना। वह ज़्यादा दिन युवा रहेगी तो ज़्यादा दिनों तक उसके साहचर्य का लाभ मिलेगा, यानी उसका साथ मिलेगा। अगर मैंने फल खाया तो वह मुझसे पहले ही मर जाएगी और उसके वियोग में मैं भी जी नहीं सकूँगा। उसने यह फल अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन रानी तो नगर के कोतवाल से प्यार करती थी। वह अत्यंत सुदर्शन, हिष्ट पुष्ट और बातूनी था, जो कोतवाल था। अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा, इसे खा लेना, इससे तुम लंबी आयु प्राप्त करोगे और मुझे सदा प्रसन्न करते रहोगे। फल लेकर कोतवाल जब महल के बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ में प्रेम का नाटक करना पड़ता है। यानी कोतवाल क्या है, झूठ मूठ का प्रेम का नाटक करता था रानी के साथ में। और यह फल खाकर मैं करूँगा भी क्या। इसे मैं अपने परम मित्र राजनर्तकी को दे देता हूँ। उसकी भी जो परम मित्र थी राजनर्तकी, उसको दे। वह कभी मेरी कोई बात नहीं टालती है। मैं उससे प्रेम भी करता हूँ और यदि वह सदा युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी। उसने यह फल अपनी उस नर्तकी मित्र को दे दिया। राजनर्तकी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वह अमर फल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा, कौन मूर्ख यह पाप भरा जीवन जीना चाहेगा। नर्तकी ने सोचा कि कौन सा मूर्ख होगा जो ये पाप भरा जीवन जीना चाहेगा। हमारे देश का राजा बहुत अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय ले लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा, महाराज आप इसे खा लेना। राजा फल को देखते ही पहचान गया और भौचक रह गया। पूछताछ करने पर जब पूरी बात मालूम हुई तो उसे वैराग्य हो गया। जो स्त्री के प्रेम में जो है पागल है, जो ये सोचता है कि इसके बिना जो है जीवन हमारा सूनापन है, उसको अब वैराग उत्पन्न हो गया। वह राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया और वहीं उसने वैराग्य पर 100 श्लोक लिखे और वह वैराग्य शतक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी एक तरफ उसने श्रृंगार शतक लिखा है, यानी स्त्री के सौंदर्य और उसके साहचर्य के विषय में लिखा है, और एक तरफ जब उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तो वैराग्य शतक लिखता है। यही इस संसार की वास्तविकता है। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वह व्यक्ति भी उससे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना यह है कि वह दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण यह है कि संसार व इसके सभी प्राणी अपूर्ण हैं। इस संसार में कोई भी पूरा नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमी है। सिर्फ एक ईश्वर पूर्ण है। एक वही है जो जीव में उतना ही प्रेम, जो हर जीव से उतना ही प्रेम करता है। ईश्वर ही हर जीव से पूरा प्रेम करता है जितना जीव उससे करता है, बस हम ही उसे सच्चा प्रेम नहीं करते हैं। यानी कहानी यह बताती है कि जीवन में कोई सच्चा नहीं, कोई हमसे प्रेम नहीं करता है सिवाय और सिवा ईश्वर के। तो दोस्तों, मिलूँगा मैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।